Hello everyone, welcome back to my channel and my name is Gaurav Tiwari and welcome to Motor Soul. So आज हम एक गाड़ी के साथ खड़े हैं जिसको आप देख ही पा रहे हैं कि ये मारुति सुजुकी बलिनो है, लेकिन ये पेट्रोल वर्जन नहीं है, ये सीएनजी वर्जन है। काफ़ी लोगों ने हमसे डिमांड करी कि आपने पेट्रोल का बना लिया लेकिन आपने सीएनजी का नहीं बनाया। सो ये पर्टिकुलर वेरिएंट जो है जीटा मैनुअल, सो आज हम इस गाड़ी का इन डेप्थ रिव्यू करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि क्यों ये गाड़ी आपके लिए वैल्यू फॉर मनी हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल पेट्रोल के प्राइसेस बहुत हाई हो गए हैं। आप पेट्रोल गाड़ी ले तो लेते हैं लेकिन उसको चलाने के लिए आपको पेट्रोल भरवाना पड़ेगा। सो वहाँ पे थोड़ा सा आपको ये है कॉस्ट कटिंग करनी पड़ती है कि आपका कहीं मन हो नहीं जा पाए। सो ये आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। आज की डेट में सीएनजी गाड़ियाँ बहुत बूम पे आ गई हैं बिकॉज इन गाड़ियों का एवरेज अच्छा होता है, लेकिन इनकी जो सर्विस कॉस्ट या बाकी सारी चीज़ें होती है, सीएनजी गैस डलवाते हैं, वो उसकी कॉस्टिंग बहुत कम होती है। सो अगर आप एक सिटी में ड्राइव कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत इकोनॉमिकल साबित होने वाली है। प्लस हाईवे में भी जाते हैं जहाँ पे अगर सीएनजी अवेलेबल है तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आप लॉन्ग रूट भी इजीली कर सकते हैं। सेकेंडरी चीज, इसमें आपको जो ऑल्टरनेटिव फ्यूल दे रखा है वो पेट्रोल दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। वो बाई चांस अगर सीएनजी खत्म भी हो जाती है तो आप ऑल्टरनेटिव फ्यूल से गाड़ी चला सकते हैं। अब इस गाड़ी के बारे में दो तीन चीजें हम बात करेंगे। पहला, इस गाड़ी का एक्स शोरूम। इस गाड़ी में दो वेरिएंट्स आते हैं, एक आता है डेल्टा, एक आता है जीटा। दो ही वेरिएंट्स आते हैं। और डेल्टा की एक्स शोरूम की बात करें तो 8.4 लाख इसका एक्स शोरूम है, और जीटा की बात करें तो 9.3 इसका एक्स शोरूम है, 9.3 लाख इसका एक्स शोरूम है। और अगर इंजन की बात करें तो इसमें 1.2 लीटर का वीवीटी इंजन दे रखा है जिसकी जो पावर है 76 bhp और 96 न्यूटन मीटर का टॉर्क दे रखा है। एंड बेसिक सेफ्टी फीचर्स की बात करें इन वेरिएंट्स पे, मतलब आज हम पर्टिकुलरली सीएनजी वेरिएंट्स पे ही बात करेंगे, तो एबीएस, ईबीडी, ईएसपी, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सारी चीजें इसमें दे रखी हैं। हिल होल्ड भी दे रखा है। बट एयर बैग्स में डिफरेंस है, मतलब इसका जो जीटा है, जो सबसे ऊपर वाला वेरिएंट है, उसमें आपको 6 एयर बैग्स दे रखे हैं, और जो डेल्टा है उसमें आपको 2 एयर बैग्स दे रखे हैं। ये तो रही बात इसके कुछ सेफ्टी फीचर्स और गाड़ी के बारे में। अब चलते हैं एक्सटीरियर में, फ्रंट की तरफ, और आपको फ्रंट के बारे में बताना है क्या क्या अवेलेबल है। कुछ इस तरीके से आपको गाड़ी की कीज मिलने वाली है मारुति सुजुकी की। ये देखिए, लॉक अनलॉक बस बेसिक सी दे रखी है जो इसकी स्टैंडर्ड की देते हैं। ये तो रही इसकी की बात। फ्रंट में बात करें तो इसमें आपको ट्रायो डीआरएल्स मिलने वाले हैं। उसके अलावा आपको एलईडी प्रोजेक्टर मिलने वाला है, यहाँ पे आपको लाइट मिलने वाली है। देन आप देखेंगे यहाँ पे आपको कोई फॉग लैम्प नहीं मिलने वाला, आपको सिल्वर फिनिश दे रखी है। अगर आप फॉग लैम्प चाहते हैं तो आप कंपनी से आपके डीलर से ये इसको करवा सकते हैं, मतलब आप ले सकते हैं वहाँ से। देन आप ये देखेंगे नॉर्मल ग्रिल दे रखी है, मारुति सुजुकी का लोगो, एंड कुछ इस तरीके से आपको गाड़ी का लुक मिलने वाला है। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको इस गाड़ी का लुक कैसा लगा। देन यहाँ पे देखेंगे तो आपको 2 वाइपर्स और वॉशर्स दे रखे हैं। अभी हमने गाड़ी के इंजन के बारे में बात करी, तो हम आपको गाड़ी का इंजन दिखा देते हैं। ये सेम इंजन है जो बलिनो पेट्रोल में आता है, और ये 1.2 लीटर का इंजन दे रखा है। एंड आप देखेंगे कि इसमें कुछ डिफरेंट कनेक्शंस दिख रहे हैं। ये सीएनजी के कनेक्शन है। एंड ये तो रही बात इसके इंजन से सारी चीज़ों की। अब हम चलते हैं गाड़ी के साइड में और आपको बताते हैं क्या क्या वहाँ पे चीज़ें मिलने वाली है। कुछ इस तरीके से आपको गाड़ी का साइड लुक दिखने वाला है। अब साइड लुक में सबसे पहले हम बात करेंगे इसके टायर प्रोफाइल की। इसका जो टायर प्रोफाइल है वो है 195/55 एंड ये 16 इंचेस के आपको एलॉय दे रखे हैं। ये इसमें आप फ्रंट में देखेंगे तो आपको डिस्क ब्रेक मिलने वाला है, और रेयर में देखेंगे तो आपको ड्रम ब्रेक मिलने वाला है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 170 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलने वाला है। आपको बॉडी कलर्ड ORVMs मिलने वाले हैं विद टर्न इंडिकेटर्स। आपको यहाँ पे सिल्वर फिनिश दे रखा है, रिक्वेस्ट सेंसर दे रखा है। एंड थोड़ा सा पीछे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो मेन इसकी चीज़ है, ये CNG वर्जन है। इसमें जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो 55 लीटर दे रखी है, और
जो सीएनजी गैस होती है वो केजीज में डिनोट होती है। तो 55 लीटर का आपको फ्यूल टैंक मिलने वाला है, जिसमें आपका ऑल्टरनेटिव फ्यूल मतलब इस पर्टिकुलर वेरिएंट में सीएनजी वेरिएंट्स में आपका ऑल्टरनेटिव फ्यूल पेट्रोल रहने वाला है। अब हम गाड़ी के रेयर में आते हैं और आपको बताते हैं क्या क्या चीज़ें। सो कुछ गाड़ी का रेयर लुक इस तरीके से दिखने वाला है। आपको सेम डीआरएल्स मिलने वाली, जो फ्रंट में ट्रायो डीआरएल्स थी, काफ़ी रात में बेहतरीन लगती है। यहाँ सिल्वर फिनिश दे रखा है, आपको यहाँ वाइपर्स दे रखे हैं, डिफॉगर दे रखा है, हाई माउंट स्टॉप लाइट दे रखा है एंड आपको एंटीना दे रखा है। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा दे रखा है इस पर्टिकुलर वेरिएंट में, क्योंकि सीएनजी में दो ही वेरिएंट्स आते हैं, डेल्टा और जीटा। डेल्टा होता है लोअर और जीटा होता है टॉप। सो जो टॉप वेरिएंट है हम उसकी आज बात कर रहे हैं, जीटा वेरिएंट की, उसमें आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा दे रखा है। यहाँ पे आप देखेंगे आपको बलिनो की बैजिंग मिलने वाली है, मारुति सुजुकी की बैजिंग मिलने वाली है। देन आपको 4 पार्किंग सेंसर्स मिलने वाले हैं एंड यहाँ आपको 2 रिफ्लेक्टर्स दे रखे हैं। सो अब इसके बूट स्पेस को यहाँ से ओपन करने के लिए आपको प्रेस करना पड़ेगा। सो इसका बूट स्पेस यहाँ पे दिखेगा, ये आपको सीएनजी का टैंक दे रखा है यहाँ पे, और आपको आपका स्पेयर व्हील यहाँ दे रखा है। तो आप यहाँ पे सामान बहुत ही मिनिमम रख सकते हैं। प्लस आपको यहाँ पे एक लाइट दे रखी है एंड पार्सल ट्रे दे रखी है। अगर इसकी सीटों की बात करें तो आपको 60-40 स्प्लिट में दे रखी है सीटें। तो अगर आप सामान रखना चाहें और लोग कम हैं तो आप सीटें डाउन कर सकते हैं और सामान वहाँ रख सकते हैं। तो ये तो रही इसके रेयर की बात और बूट स्पेस की बात। अब चलते हैं गाड़ी के रेयर सीट में और आपको बताते हैं क्या क्या अवेलेबल है। अब हम चलते हैं गाड़ी के रेयर सीट में और आपको बताते हैं कि इसमें इन एंड आउट कैसा है। आपकी हाइट वेट कैसा भी हो, इसमें इन करना आसान है एंड आउट करना भी आसान है, आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सो अब हम चलते हैं गाड़ी के अंदर और आपको बताते हैं बाकी सारी चीज़ों के बारे में। बट उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा। यहाँ आपको ब्लू कलर में आपको एक तरीके से लेदर टच दे रखा है। यहाँ क्रोम फिनिश, मतलब क्रोम इन द सेंस ब्लैक ग्लॉसी फिनिश दे रखी है, पावर विंडोज और सिल्वर फिनिश में यहाँ पे आपको दे रखा है। एंड ये ध्यान से देखेंगे तो आपको यूवी कट ग्लासेस भी यहाँ पे दे रखे हैं। सो अब चलते हैं अंदर। गाड़ी के अंदर आने के बाद हम बात करने जा रहे हैं 3 पॉइंट्स में। सबसे पहले लेग रूम की बात करें, जो काफ़ी अच्छा है। हेडरूम की बात करें तो ये डिसेंट है, बेहतर हो सकता था। और अंडर थाई सपोर्ट की बात करें तो ये भी डिसेंट दे रखा है। इसके बाद हम इसकी सीटों की बात करेंगे। सो ये ब्लैक एंड ब्लू फिनिश में दे रखे हैं एंड ये फैब्रिक सीटें हैं। प्लस आपको 3 हेडरेस्ट दे रखे हैं, कोई आर्मरेस्ट नहीं दे रखा। अगर यहाँ पे आप बात करें तो आपको एक जगह मिलने वाली है, आपको ड्राइवर सीट के पीछे नहीं मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा कुछ सामान रखने के लिए। देन यहाँ पे आपको रेयर एसी वेंट मिलने वाले हैं, 2 चार्जिंग सी टाइप के चार्जिंग पोर्ट्स मिलने वाले हैं। प्लस यहाँ आप देखेंगे तो आपको ऊपर लाइट और यहाँ साइड में आपको ग्रैब हैंडल्स मिलने वाले हैं। सीट में जाने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ आपको सिल्वर फिनिश दे रखा है डोर पे एंड इसके अलावा आपको रिक्वेस्ट सेंसर दे रखा है बोथ साइड। तो डोर ओपन करते ही आप यहाँ देखेंगे आपको लेदर टच यहाँ पे दे रखा है। इसके अलावा आपको पूरा लॉक अनलॉक और चारों पावर विंडोज या सिल्वर फिनिश ORVMs का सेटअप दे रखा है। आपको जो सीटें दे रखी हैं ये मैनुअली एडजस्टेबल है, तो आपको उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। देन आप देखेंगे यहाँ पे आपको फ्यूल लिट का ऑप्शन दे रखा है, फ्रंट बोनेट ओपन करने का दे रखा है, हेडलाइट लेवलर दे रखा है, ट्रैक्शन दे रखा है, इंजन स्टार्ट स्टॉप दे रखा है एंड फ्यूल चेंज का। सो ये सीएनजी है तो आपको पेट्रोल फ्यूल में अगर चेंज करना है तो आप वो यहाँ से इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो यहाँ पे आपको स्टीयरिंग व्हील दे रखा है, लेकिन ये लेदर रैप नहीं है। उसके अलावा मारुति सुजुकी का लोगो, एयरबैग की बैजिंग, यहाँ पे आपको म्यूजिक कंट्रोल्स दे रखे हैं। यहाँ पे आपको कोई कंट्रोल्स नहीं रखे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के। देन यहाँ पे कॉल कनेक्ट डिसकनेक्ट और आपको वॉइस कमांड का ऑप्शन दे रखा है, मोड चेंज करने का दे रखा है, जो मैं आपको म्यूजिक सिस्टम बताऊंगा तब थोड़ा डीपली बता पाऊंगा। सो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे बेसिक डिटेल्स है। इसके अलावा यहाँ वाइपर्स का दे रखा है, यहाँ पे हेडलाइट दे रखा है, ऑटो हेडलाइट भी इसमें ऑप्शन दे रखा है एंड आपको टर्न इंडिकेटर्स भी यहाँ दे रखे हैं। अगर इसकी बात करें कि ये टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक है तो यस, ये टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील दोनों है। सो ये काफ़ी अच्छी चीज़ दे रखी है। इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो ये सेम बलिनो जैसा है। अगर आपने हमारा बलिनो का वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके पहले चेकआउट करिए। सो यहाँ पे अगर बात करें तो ये एनालॉग प्लस डिजिटल का मिक्सचर है। बीच में आपको डिजिटल दे रखा है, लेफ्ट और राइट में दोनों तरफ कॉर्नर्स में आपको एनालॉग दे रखा है। यहाँ पे आरपीएम का, यहाँ पे स्पीडोमीटर दे रखा है, यहाँ पे पेट्रोल और सीएनजी का ऑप्शन दे रखा है। सॉरी, यहाँ पे लेफ्ट में आपको सीएनजी का ऑप्शन दे रखा है नीचे। देन यहाँ देखेंगे आपको पेट्रोल का ऑप्शन दे रखा है कि कितना आपका सीएनजी और पेट्रोल है। उसके अलावा आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको बटन्स मिल रहे हैं। सो अगर इसको प्रेस करेंगे तो आप ये देख पाएंगे कि टोटल सीएनजी मोड टाइम कितना है। देन यहाँ पे आपको बेसिक जो सारी चीज़ है, टाइम, मोशन एंड टॉर्क एंड पावर की बात करें,
एक्सेलरेशन ब्रेक है, टोटल सीएनजी मोड है। सो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलने वाली है बेसिक सी, एंड आप देख पाएंगे कुछ इस तरीके से आपको बेसिक सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलने वाला है। अगर इसके म्यूजिक सिस्टम की बात करें तो ये 7 इंचेस का म्यूजिक सिस्टम दे रखा है विद 6 स्पीकर सेट, जिसमें 4 स्पीकर्स हैं और 2 आपको ट्विटर्स मिलने वाले हैं जो कि यहाँ पे डोर्स पे आपको दिख रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले सारी चीज़ें मिलने वाली है। इवन आप अपनी एवरेज स्पीड, फ्यूल, सो डोर ओपन है कि नहीं, पार्किंग असिस्ट, आईसी रोड वार्निंग, की फॉब, लो सीएनजी, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। सारी वार्निंग, सारे अलर्ट, सारी चीज़ें आप यहाँ से इजीली चेकआउट कर सकते हैं। एंड ये बेसिक सा आपको म्यूजिक सिस्टम दे रखा है। यहाँ पे आपको हैजार्ड दे रखा है एंड हैजार्ड के नीचे आप देखेंगे कि आपको थोड़ा सा सिल्वरिश फिनिश दे रखी है। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे ऑटो एसी दे रखा है, जिसमें आप यहाँ से इसका बटन्स दे रखे हैं जिससे आप इसका विंड ब्लास्ट सेट कर सकते हैं, एसी हीटर में यहाँ चेंज कर सकते हैं। और ऑटो एसी है तो आप एसी ऑफ ऑन, रेयर डिफॉगर, फ्रंट डिफॉगर, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से इजीली सेट कर सकते हैं। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ सॉकेट दे रखा है, चार्जिंग सॉकेट, यहाँ यूएसबी का ऑप्शन दे रखा है एंड यहाँ पे कुछ स्पेस, प्लस यहाँ पे 2 कप होल्डर्स दे रखे हैं, सो आप अपने कप इजीली यहाँ रख सकते हैं। देन इसका 1.2 लीटर इंजन का ये 5 स्पीड गियर बॉक्स दे रखा है, +1 रिवर्स। थोड़ा सा पीछे आएंगे तो आपको हैंड ब्रेक दे रखा है, यहाँ पे लेदर रैप्ड आर्मरेस्ट दे रखा है जिसकी स्पेस काफी डिसेंट है। सीटों की बात करें तो सीटें आपको फैब्रिक में दे रखी है विद ब्लैक एंड ब्लू टच। उसके अलावा यहाँ आप देखेंगे आपको ब्लू टच दे रखा है। इसके ग्लव बॉक्स की बात करें सो डिसेंट सी आपको स्पेस मिलने वाली है। देन आप यहाँ साइड में देखेंगे कि आपको यहाँ पे लेदर रैप दे रखा है, पावर विंडोज और सिल्वर फिनिश में आपको डोर हैंडल दे रखा है एंड आपको यहाँ पे पानी की बोतल एंड काफी स्पेस मिलने वाला है। सो ऊपर यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको आईआरवीएम मिलने वाला है, ये आपको मैनुअली एडजस्टेबल करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको 2 डिसेंट सी लाइट दे रखी है एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको वैनिटी मिरर, और यहाँ पे देखेंगे तो आपको टिकट होल्डर नहीं मिल रहा। देन ये तो रही बात इसके इंटीरियर की। अब हम चलते हैं गाड़ी के फ्रंट में और बताते हैं इसका वर्डिक्ट। अब बात करते हैं गाड़ी की वर्डिक्ट की कि ये गाड़ी किन बायर्स के लिए हो सकती है। ये उन बायर्स के लिए हो सकती है जिनका अगर बजट की बात करें सो 8 से 10 लाख का उनका ऑन रोड का बजट है, बाइंग बजट है। एंड इसमें फीचर्स आपको भर भर के दे रखे हैं। प्लस आप अगर मेजरली सिटी में चलाते हैं तो ये सीएनजी ऑप्शन आपके लिए बेहतरीन हो सकता है, क्योंकि अगर इसके एवरेज की बात करें तो ये समवेयर अराउंड आपको मतलब सिटी और हाईवे का अगर मिक्सचर देखें तो आपको 25-26 से लेके 32 का एवरेज आपको देने वाला है, जो कि काफ़ी अच्छा है। एंड सीएनजी भी थोड़ी कॉस्टिंग कम रहती है, सो आपको उसमें बार बार फिल कराने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो ये एक आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है। एंड हमेशा मोटर सोल आपको यही कहेगा कि आपको जो भी वीडियो देख रहे हैं कहीं भी, सो आप सबसे पहले उस गाड़ी के बारे में रिसर्च करिए, उस गाड़ी के नियर बाय शोरूम जाइए, गाड़ी को टेस्ट ड्राइव करिए, अपनी फीचर लिस्ट और अपनी मतलब जितना आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कितना खर्च करना चाहते हैं, उस हिसाब से गाड़ी देखिए, सारी चीज़ें करिए। उसके बाद अगर आप सेटिस्फाई हैं तो उस गाड़ी की तरफ जाइए, बिकॉज वो गाड़ी उस हिसाब से आपको मेंटली पीस देगी। सो आई थिंक इस ब्लॉग में इतना ही, इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सो मिलेंगे फिर नए ब्लॉग में, नई गाड़ी के साथ, नए एडवेंचर के साथ। टिल देन